हेलो गाइस, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो शाम के 6 बज चुके हैं और हमने अपने ब्लॉग की स्टार्टिंग नहा धो के फिर से कर ली है। और फिर 6 बोल रहा हूँ, 7 बज गए हैं, 7:05। आजकल डे का कुछ पता ही नहीं चलता, क्योंकि आजकल ना मतलब कि डे काफ़ी मतलब कि ऐसे है। मैं अभी जाऊँगा ना श्रीनगर अमरनाथ की तरफ, वहाँ पे तो 8 बजे तक भी ऐसा ही रोशनी होता है, डे सनलाइट होती है। और दूसरी क्या बात है, और घर मैं और मम्मी अकेले से महसूस कर रहे हैं, और गर्मी बहुत ज़्यादा है, इसलिए मेरे को शावर लेना पड़ा। और साथ में ही ना बारिश भी होगी, दोपहर को गर्मी हो जाती है, शाम के टाइम ठंडा हो जाता है। और आइसक्रीम रखी हुई थी, मैं लेके आया था आज मार्केट से, मैंने खाई नहीं क्योंकि लाइट नहीं थी, मेल्ट हो गई थी। मैंने ऐसी ही आइसक्रीम ट्रे में रख दिया था इसको। और फिलहाल कंचन जाते जाते मेरे लिए बना गई थी रसना। रसना बहुत टाइम बाद रसना याद आया, जब बचपन में होते थे समर वेकेशन में हम रसना पीते होते थे, बट ये रसना नहीं है, ये है हमारा प्रिय मैंगो शेक। और मैंगो शेक पी के आजकल पता क्या हो गया, मैं आम को खाता नहीं हूँ, पीता हूँ, बट क्या है कि मेरे ना हल्के हल्के पिंपल्स होने स्टार्ट हो गए। यहाँ पे है, ये है ना, और इधर है, नोज़ पे भी ऐसे हो रहा है, बहुत पेन हो रहा है, जैसे ही हाथ लगता है। तो पिंपल हुआ नहीं, फेस नहीं बना, अच्छा नहीं लग रहा। चलिए, एक्चुअली मेरे को लगता है बॉडी में ना गर्मी हो रही है, गर्मी की वजह से, इस वजह से हो गया। कुछ डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा उनको। वैसे कोई बड़ा तो नहीं, इशू हो जाता है हल्का फुल्का। और मैं बाहर भी नहीं गया ना, कुछ बाहर का खा रहा हूँ। एक्चुअली कहते हैं जब आपकी लीवर में इन्फेक्शन होते हैं ना, तब ये चीज़ें होती है। और हो सकता है गर्मी है, गर्मियों की वजह से लीवर में गर्मी आ गई, उसके लिए मेरे को ठंडी ठंडी चीज़ें पीनी पड़ेगी। फिर गाइस एक सीक्रेट पता चला है, लेकिन सीक्रेट बताने से पहले ना हम फैन चला देते हैं, थोड़ी सी नॉइज़ में इंटरप्शन आएगी, लेकिन कोई बात नहीं, मैंने पीना। हम घर में मैंगो शेक बनाते हैं, वो हमेशा थिक बन जाता है ना, और पता नहीं क्यों, चाहे जितना मर्जी उसमें दूध डाल लो, आम कम डाल लो, फिर भी वो थिक हो जाता है। उसका रीज़न पता क्या है, वो क्यों बनती है? आपको आइस नहीं डालनी या बिल्कुल कम डालनी है, बाद में आप डालना चाहते हो डाल लो, लेकिन उस वक्त नहीं डालनी। रुक जाने तो उसको बोलना रुक जाते, कल चल जाते, ऑफिस जाना होगा। चलिए गाइस, आएगी फिर से लंबी छुट्टी के लिए, हमें भी अच्छा लगता है। हम भी मम्मी अनबिन स्कूल जाना स्टार्ट कर देना, फिर कहाँ आएगा, फिर तो वही समर वेकेशन में आएगा, जहाँ नज़दीक ही है ना। हाँ मतलब कि वही वेकेशन पे आएगा फिर बच्चा। चलो अभी ये नहीं, फिर तो पता क्या होगा, और मैं उठो चढ़ा दूंगा, मैं इधर चढ़ा दूंगा ना। हाँ मतलब एक पॉइंट पे आती है, क्योंकि यहाँ पे गाइस स्कूल है ICSE पैटर्न, हमारे नियरेस्ट ही, तो मतलब एरिया का सबसे बढ़िया स्कूल है। CBSE स्कूल तो बहुत है, ICSE पैटर्न वाले 2 स्कूल है यहाँ पे, जो कि बढ़िया है। तो वो एक ही पॉइंट पे जाते हैं। अगर अनविज उधर से जाए तब भी सेम डिस्टेंस, अगर इधर से जाए कभी कभार है ना, तब भी सेम डिस्टेंस, क्योंकि एक बस पर्टिकुलर प्लेस है, वहाँ पे छोड़ना पड़ता है बच्चों को। अच्छा, उनके घर से जाती है। चलो हमें मतलब कि वो कभी कभार जब आएगा, देखो फ्यूचर बहुत बड़ा है ना गाइस। क्या बात है, आज मौसम बहुत बढ़िया हो रखा है, और शाम के टाइम सैर भी करता है। ये तो अपने लोग हैं। ओ भाई दौड़ लगाओ, दौड़। वेलकम टू माई प्रीवियस व्लॉग। तो आज समझ गए होंगे हमारी इंटेलिजेंट सब्सक्राइबर, एक्चुअली मेरे को आज जाना है बिलासपुर। सुबह के 6:30 हो और मैं जल्दी शावर लेके तैयार हो चुका हूँ। और मेरे नोज़ पे ना ये डे बाई डे बढ़ रहा है, वो पेन हो रहा है, क्या ही कर सकता हूँ, ज़्यादा बेटर नहीं। और दूसरी क्या बात थी, आपको ये नहीं पता, कल भी मैं अपने एडवोकेट को कॉल करता था, उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। फिर मेरी सुबह जाग उठी, मैंने कहा चलो चलते हैं। एक्चुअली मेरे को ये नहीं पता, समर वेकेशन भी चल रही है, कहीं ऐसा ना हो कि वहाँ पे छुट्टियाँ हो, मेरे को पता नहीं सुबह कॉल भी किसको करूँ। फिर मैंने सोचा यार निकलो, देखा जाएगा रास्ते में, और जहाँ जाना ज़रूरी भी है मेरे को, क्यों ये हम आपको आगे बताएंगे, सारी पे यहीं पे नहीं। और फिलहाल अच्छा लग रहा है, और अभी भी आँखों में नींद है, और हम कैसे जाते हैं ये भी आपको आगे पता चलेगा। और क्यों, इन जाने से पहले भगवान से आशीर्वाद ले लेते हैं। मैं अभी जस्ट शावर लेके फ्री हूँ। सुबह इतनी गर्मी रखी है ना, पूछो मत। मैंने चाय और बिस्किट भी बना दिए, मैं कि कहीं मैं भूखा ना जाऊँ, कहीं चक्कर खाते गिर ना जाऊँ। भाई इतना फिक्र कौन कर सकता है वो, वहाँ के अलावा चाय पीने की हिम्मत नहीं, गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो गाइस फिलहाल चाय वगैरह तो पी ली, फटाफट से हम निकलते हैं, कि ऐसा ना हो वहाँ पर जाके ऑफ मिले और हमारा पॉपट हो जाए। बट क्या करें, अभी सुबह मैं कॉल भी नहीं कर सकता, किसी को अच्छा नहीं लगता,
निकल जाता हूँ। और मैंने कभी जरूरी समझा, तो सुबह ना मेरा उठने का मन नहीं कर रहा था, मैंने कि छोड़ देता हूँ। फिर सोचा कि नहीं अंकुश, अभी नहीं, अभी तो रेस स्टार्ट हुई है, अभी तो बस कर गया यहाँ पे, फिर आगे क्या हाल होगा तेरा। मैं तो नहीं आ रहा, अभी तो कुछ भी नहीं हुआ, मैं तो लंबी रेस का बोड़ा हूँ। फटाफट से उठा, मैंने कहा निकलते हैं, देखा जाए तो क्या होगा क्या नहीं। बांधने से जैसे मर्जी से, चाहे बंद हो चाहे खुला हो, दोनों ही बढ़िया होगी, आउटिंग तो हो जाएगी। और इस हेयरिंग पे जाना भी जरूरी था, क्योंकि जे मेरे बेटे के लिए थी, सिद्धार्थ के लिए। बेटे क्या होता है क्या नहीं, थोड़ा सा मैं 15 मिनट लेट हो गया, क्योंकि लास्ट टाइम जब मैं गया था ना, तो मैंने देखा कि ऐसे ऐसे जाओ इस तरीके से, तो आप सही टाइम पे पहुँच जाओगे। और वैसे भी वहाँ पे जब आप क्यू में होते हो, वहाँ पे आवाज़ पड़ती है ना आपको, अंकुश, 2 नामों की इकट्ठी, हम जाते हैं तो आधा पौना घंटा लग जाता है, वेट करना पड़ता है ना वहाँ पे, एकदम नहीं आते। फिर हम समझ चुके हैं और काफ़ी फ्रेंडली भी हो चुके हैं कोर्ट के, और फैमिलियर भी, क्योंकि फैमिली कोर्ट है, फैमिलियर तो होना पड़ेगा वहाँ पे। और तो और फ़ोन वगैरह सब साइलेंट रखना पड़ता है मेरे को बाहर, क्योंकि एक तो फाइन होता है मोटे वाला, ऊपर से पुलिस ऊपर नज़दीक खड़ी हुई होती है, और आवाज़ पड़ती है ना, पता नहीं चलता, एकदम से पड़ती है अंकुश, साथ ही साथ नहीं, ऐसे ऐसे फटाफट से चलता रहता है। 6:39 हो गए, अभी फटाफट से निकलते हैं। आज डेट है 19 जून, मंडे। कल यार वो था ना फादर डे, तो हैप्पी फादर डे टू, ठीक है मतलब ओके। तो 7:03 हो गए, गुड मॉर्निंग बोल रहा है, पहली बार देख रहा हूँ मैं तो इसको। तो वैसे मैं ना बिलासपुर से 8 किलोमीटर पीछे हूँ, तो ये बस ना पटियाला से आई है सीधी, और मनाली जा रही है। इसमें है बच्चे अपनी मम्मी पापा के साथ वेकेशन मनाने जा रहे हैं मनाली में। और एक चीज़ और थी, रास्ते में थोड़ी सी पता नहीं बस में प्रॉब्लम आ रही है, तो अभी 8 किलोमीटर पीछे यहीं पे खड़े कर दी है बस को। तो मेरे को समझ नहीं आ रहा, टाइम हो रखा है 10:30 मिनट, थोड़ा सा आधा घंटा लेट हो गया। वैसे चलो मैंने एडवोकेट को बात कर ली है, कह रहे कोई बात नहीं, मैं तो अटेंड कर ही रही हूँ, और आ जाओ आप। और मेरे को कुछ काम भी है उनसे, तो अगर मैं टाइमली पहुंच गया ठीक है, फिर मैं मुझे वो नहीं तो क्या है कि वो अटेंड कर लेंगे। बट मैं थोड़ा सा ना आधा घंटा पहले चलना चाहिए था मेरे को, बस थोड़ा सा फील हो रहा है। बट ये भी नहीं पता था कि बस ऐसे रास्ते में ख़राब हो जाएगी। बट क्या करें, जो होता है अच्छे के लिए होता है। इस बस को ना अभी थोड़ा टाइम लगेगा। मैंने ड्राइवर अंकल से बात की कि अंकल कितना टाइम लगेगा, कह रहे कि अभी थोड़ा सा टाइम और लगेगा। मैंने सोचा कि मैं निकलता हूँ, अगर मेरे को लिफ्ट मिल गई, क्योंकि 10:30 हो रहे हैं, आया हूँ इतनी दूर, टाइमली पहुँच जाऊँ तो क्या दिक्कत है। और अगर लिफ्ट मिल गई ठीक है, अंकल को बोल दिया अगर आपकी बस सही हो जाएगी, अगर मैं रास्ते में पैदल जा रहा हूँ तो रोक लेना। फिर कोई बात नहीं, तुम निकलो पहुँचो। कह रहे कि मेरे को पहले बताया होता तो कह रहे मैं रोकता ना यहाँ पे, मैं सीधा सीधा आपको पहुँचा देता। अब कह रहा कि ये चीज़ होगी, मेरे को बुक कर रहा है। चले सही है, कभी भी कुछ भी हो जाता है ना, अगर गाड़ी में आए तभी कोई ना कोई प्रॉब्लम हो जाती है ना। जब बस में आते हैं एक नया नया एक्सपीरियंस मिलता है, बहुत खुशी हो रही थी अंदर, बच्चे इतने खुश हो रहे थे ना कि पूछो मत। मम्मी पापा के साथ आ रहे थे, मनाली भी जा रहे थे छुट्टियां मनाने के लिए, और बहुत खुश हो रहे थे बच्चे, और मेरे को भी अच्छा लग रहा था यार, क्या यार बच्चे एंजॉय कर रहे हैं, है ना। और एक नया एक्सपीरियंस मिलता है, आप जब बस में जा रहे होते हैं, नई नई चीज़ें मिलती है देखने के लिए, और एक नॉर्मल लाइफ, सिंपल लाइफ देखने के लिए मिलती है, उसे भी लगता है। और मैं बस में पता क्यों आया, एक तो मैं ब्लॉगिंग कर सकता हूँ अच्छे से, गाड़ी में आता हूँ अकेला आना होता है, ठीक नहीं होता। दूसरा कभी कभार क्या होता है, इतने लॉन्ग ड्राइव पे जाता हूँ तो ना थक जाता हूँ, नींद भी आ जाती है मेरे को। तो इन चीज़ों को सारा ध्यान में रखते हुए, और सबसे मेन फीचर क्या है, आपका जो किराया है ना, आप 3 बार आ सकते हो, मतलब कि बस में। अगर गाड़ी में जाता तो एक साइड का किराया लगता है इतना मेरा तेल, ये भी फ़ायदा हो गया। और दूसरा नए नए एक्सपीरियंस मिल जाते हैं। और कोर्ट हियरिंग में आना बहुत ज़रूरी था मेरे लिए ये, क्योंकि जब मैं अपने बेटे से दाद के लिए आया हूँ, उसकी हियरिंग थी ये, उसके लिए हियरिंग थी। और ले जाता हूँ, अब जल्दी से कोई लिफ्ट मिल जाए और मैं पहुँच जाऊँ वहाँ पे। एक अंकल तो आया, लिफ्ट देखते हैं, ये देते सवारी नहीं थी इसमें, ये फैमिली गाड़ी थी। लिफ्ट लेने में बहुत ही हम एक्सपर्ट है, क्योंकि हम कॉलेज जाते होते थे लिफ्ट ले लेके,
तो एक आदत बन चुकी है और आप लोगों को एक नया एक्सपीरियंस भी दे रहे हैं हम ब्लॉगर बनकर कि अब ऐसी सिचुएशन में आ जाओ तो कैसे अपने आप को वहाँ तक पहुँच जाना है जल्दी में। कुछ मत देखो, भाग पड़ो, है ना, और कुछ ना कुछ मिल जाएगा। अगर वहाँ पे खड़े रहोगे तो कुछ नहीं हो जाएगा, आगे निकलोगे रास्ते बहुत मिलते जाएंगे आपको। और आपने मेरी लाइफ में यही देखा होगा, मैं आगे बढ़ता जाता हूँ, अपने आप रास्ते बनते जाते हैं। डरो मत, खड़ो मत, कुछ नहीं होगा। नहीं हुआ तो कम से कम हमारी वॉक तो हो जाएगी, सैर तो हो जाएगी, बस तो अभी भी पीछे ही है, तो कुछ ना कुछ पक्का मिल जाएगा। एक लिफ्ट वाले अंकल आए, इनको देखते हैं हाथ में। नहीं, भगा रखा हुआ है। गाइस देखते हैं लिफ्ट मिलेगी या नहीं। एक्चुअली मेरे को लग रहा है कि एक हाथ में तो मैंने कैमरा पकड़ा हुआ है, शायद तब भी ना रहे मेरे को। मेरे को लगा ये वही वाली बस गई, बट ये तो कोई और थी। मैं पहले डर ही गया था, बट वो ब्लू कलर वाली थी, वो भी PRTC की थी, पंजाब रोडवेज की। 8:30 हो गई, कितना टाइम हो गया यार, 10:28 पे चला था मैं, 2 मिनट हो गए मेरे को आई थिंक चलते हुए। टाइम देखते हैं, 10:33 हो गए। और इस वक्त क्या होता है, वहाँ पे खड़ा होता हूँ ना तो बस यही दिल धक धक कर रहा होता है, क्योंकि अंदर से आवाज़ पड़ती है, अंकुश फटफट जाना पड़ता है। ऐसे अभी ब्लॉगिंग को बंद करते हैं, लिफ्ट लेते हैं अगर अच्छे से मिल जाए। नहीं, कोई नहीं दे रहा। एक चीज़ में प्रॉब्लम आती है मेरे को, मैं ज़्यादा ना वॉक नहीं कर सकता। जब ज़्यादा लंबी वॉक करूँ ना तो मेरी जो लेफ़्ट साइड वाली लेग है ना वो पेन करना स्टार्ट कर देती है। पता नहीं कितनी रेस्ट चाहिए इसको अभी। इस एक चीज़ का तो फ़ायदा हो गया, ये हेयरिंग मेरी लाइफ में एक नई चीज़ आई है, बहाने से एक्सपीरियंस होता है और आप लोगों के साथ दिखाता है। वो ब्लॉगर की लाइफ ही यही होती है, अपनी लाइफ को जो एक्सपीरियंस करते हो ना वो आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। तो पता नहीं ये लाइफ लॉन्ग ऐसे चलता रहेगा, अच्छा है हमारे लिए। तो हमारा बहाने से आउटिंग हो जाता है, ट्रैवल हो जाता है। और नहीं तो अगर ना होता तो मैं घर में ही पड़ा रहता, सोचता क्या कंटेंट बनाऊँ। तो कम से कम बाहर आया, बहुत सी बातें आई। कोर्ट का तो बात हमने बाद में करेंगे, क्योंकि वो भी हम सड़क में ही करेंगे बात। जब कोर्ट में पहुंच जाते हैं ना उसके बाद हमारा कैमरा बंद हो जाता है। वैसे एक मेन पॉइंट मिल जाता है यहाँ पे मेरे पीछे, आप देख रहे हैं शिमला 78 किलोमीटर, दाड़वा घाट 45 किलोमीटर और एम्स यहाँ पे 3 किलोमीटर आगे है। और इधर को गया हमारी तरफ का, और इधर गया बिलासपुर। ना लिफ्ट मिली ना कुछ, ऐसे ही पहुँच जाऊँगा मेरे को लगता है तुरते। और बस मिली है सीढ़ी यूके, इनको पूछते हैं अगर ये मेरे को वहाँ तक बता दें। भैया उसे ला दूँगा बिलासपुर, मिल गई बस। हाँ ले लूँगा। 10:50 हो गए, मैं बिलासपुर चौक में पहुँच गया। कोई शॉर्टकट मारेंगे यहाँ से, अब लेट हो गया, नो ब्लॉगिंग। ऐसी चढ़ाई चढ़ ली मैंने, शॉर्टकट मारा 2 मिनट में, मैं कोर्ट के पास पहुँच गया। बोला नहीं यार, मैं कोर्ट के पास पहुँच गया और सामने कोर्ट। बस अभी ब्लॉगिंग बंद, क्योंकि जो मेरी ब्लॉगिंग होती है ना वो बार होती है, अंदर नहीं। सांस चढ़ गई है, जल्दी देना, वक्त हुआ है चढ़ाई में भाई। अब बाद में मिलते हैं आपको। चले गाइस, तो मेरी जो हियरिंग थी ना वो अटेंड होगी। थोड़ा सा मैं लेट हो गया, लेकिन मैम ने ले ली थी और कुछ इंक्वायरी करनी थी उनसे मैंने, तो वो मैंने कर ली, ठीक है। और आप पूछोगे क्या हुआ, वही हुआ जो पहले होता है, और कुछ नया नहीं हुआ, वहीं का वही है। और बाकी सब बढ़िया है। और फिलहाल वापस जा रहा हूँ। पता क्या था, मैं आने को नहीं भी आता, बट नहीं रहा गया। मेरे बेटे के लिए मैं जाऊँगा, ये कि क्या बोलूँ यार, ज़्यादा बातें खुल के बोल नहीं सकता मैं इधर। चलिए फिलहाल निकलते हैं। 10 मिनट के लिए इतनी भाग दौड़ की मैंने, 10 मिनट के लिए, और हार्डली 5 मिनट में मैं उनके पास करा। कुछ बातें थी, कुछ मैंने डॉक्यूमेंट्स वगैरह निकलवाने थे, डुप्लीकेट कॉपीज़, वो मैंने अप्लाई किया। बस ये कुछ काम थे, और नेक्स्ट वीक को हो जाए, क्योंकि अभी 26 को फिर है मेरी हियरिंग, तो 26 को फिर से आऊँगा। और बाकी तो फिर नेक्स्ट मंथ हो जाए, क्योंकि 1 महीने में 3 हियरिंग पड़ती है ना मेरी यहाँ पे। तो एक मेरी लोकल वो 12/7 को है, अब 12/7 को है, और 24/7 को है, 25/7 को है,
वो जो 26 देखते कब होती, कुछ नहीं पता। चलिए अभी निकलते, पहले तो पानी पियेंगे क्योंकि पानी पीने के लिए ऐसे हो रहा था, दिल धक 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 और जुबान सूख रही थी। तो उस वक्त तो ऐसे लग रहा था कि अगर पानी पी लेना कहीं हार्ट अटैक ना हो जाए, इतनी बुरी हालत हो रखी थी। भागता हुआ आया ना मैं, पता क्या था, ये जगह ऐसी है ना, यहाँ पे मेरे को टाइमली पहुँचना ज़रूरी था। मेरे को ऐसे था कि 1 मिनट भी लेट ना हो जाऊँ, बट हो गया। बट क्या करें, मैम ने ले लिया, कम से कम अपनी आंखों से कंफर्म तो कर लिया कि हाँ भी सब चीज़ें अच्छे से हो रही है। बस अभी एक ही चीज़ की डिमांड है कि जाते हुए वो पूरी हो जाए। वो क्या है कि एसी बस मिल जाए, टाइम तो वही है, बाकी देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। गर्मी चिकन भी पी रहा हूँ। अब दिल को तसल्ली हुई, बस एक बात सोच रहे हैं अभी कि बस मिल जाए हमें एसी वाली, तो फिर हमारी बात ही बन जाए। क्योंकि थोड़ा सा मैं लेट हो गया, तो मेरे को पता है इस टाइम पे जाती है CTU की बस। और मैं दूसरा रास्ता भी है हमारे पास, वो था जलमार्ग बोट के थ्रू, वो भी मैंने पूछा, बट क्या है गर्मी बहुत है, मुश्किल हो जाएगा। बट भूख भी लगी हुई है, अगर मैं खाने ही बैठ गया ना तो लेट हो जाऊँगा, क्योंकि सुबह से मैंने कुछ खाया भी नहीं, बिस्किट खाया था एक, और चाय पी थी थोड़ी सी। ओ क्या बात है, मिल गई बस, मिल गई बस। ये मनाली चंडीगढ़ ये वाली नहीं, इससे पीछे देखो 43 जा रही है, वो AC है, ये रही AC बस ना। सीट फूट ला दूँगा बस। तो अभी बस में बैठ के कुछ अच्छा लग रहा है AC बस में, नहीं तो बाहर इतना बुरा हाल हो रखा है, इतनी गर्मी हो रखी है पूछो, और ऊपर से भाग दो ये सब। बट अभी सब सही है, अब बहुत खुश हूँ मैं, क्योंकि एक अच्छा इन्वायरमेंट मिल गया बैठने के लिए। फिलहाल घर चलते हैं, और रास्ते में बस रुकेगी भी 1 पॉइंट में। लास्ट टाइम मैं यहाँ आया था तब भी वहाँ पर रुका। गाइस मेरे को ना एक चीज़ का और डाउट था कि मेरे को ये था कि ना समर वेकेशन की वजह से कोर्ट बंद ना हो, बट मैंने यहाँ पे कंफर्म किया ये वाला जो कोर्ट है ना बिलासपुर वाला, कह रहे कि यहाँ पे विंटर वेकेशन होती है जनवरी में, और समर की नहीं होती, क्योंकि ये 4:22 हो गए और मैं 4 बजे पहुंचा था, और अभी जस्ट मैंने शावर वगैरह लिया और अभी अच्छा लग रहा है। नहीं तो रास्ते में बहुत बुरा हाल हो रखा था, और सुबह से मैं भूखा था, बिस्किट खा के गया था, पानी वगैरह पिया रास्ते में मैंने, और रास्ते में गाड़ी रुकी हुई थी, यहाँ पे रुकती थी, लास्ट टाइम मैंने दिखाया था, मैंने कुछ नहीं खाया। फिर मैंने सोचा कि टाइमली घर पे पहुँचता हूँ, तो अभी बैठ के ना फटाफट से पहले खाना खाते हैं। मम्मी ने हमारे लिए क्या बना दिया पूछते हैं, मम्मी सो रहे थे, मम्मी ने अभी पूछा कि खाना खाया, मैंने कहा नहीं, फिर फटाफट से खाना गर्म कर रहे हैं। खाना देखते ही मेरे मन में पता क्यों आया इतना, बताते हैं आपको, लेकिन उससे पहले बहुत सी बातें करनी है आपके साथ। दिल और दिमाग में ना बहुत सी बातें आ रही है, बहुत सी। ये व्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा, वो मैं सोचता हूँ एक ज्ञान वाला व्लॉग मैं बनाता हूँ। अब इसके बाद देखना, हो सकता है इस व्लॉग के बाद मैं वोट डालूँ। पहले आप इन चीज़ों को देखो और इस व्लॉग को देखो, बहुत सी बातें उठेंगी दिल और दिमाग में, तो बहुत सी चीज़ें मैं कट नहीं करना चाहता, ऐसे रखना चाहता हूँ। वो मैं आपको अगले व्लॉग में बताऊँगा क्यों और क्या था वो, किस लिए मैंने रखा। और बस ये व्लॉग कुछ इस तरह का था, और कोर्ट जाना बहुत ज़रूरी था मेरे लिए। क्यों गया मैं, आपको पता है ना, कमेंट करके बता देना मेरे को, और मेरे को भी आइडिया हो जाए कि आप सही पकड़ रहे हो बात को या नहीं। और ये मेरा ही किया हुआ केस है बेबी के लिए, लेने को एडवोकेट भी ले सकता है डेट को, लेकिन नहीं, अब सारी बातें इसी ब्लॉग में बता दूंगा। तो अगले ब्लॉग में क्या बताऊंगा आपको, इंटरेस्ट ख़त्म हो जाएगा। बहुत सी बातें दिल और दिमाग में आ रही है, मैंने सोचा आपको बताते हैं आराम से, क्योंकि अभी ना एक तो भूख लगी हुई है, अंदर से आवाज़ नहीं निकल रही, और दूसरा अभी गर्मी भी बहुत लग रही है, लेकिन नहा के अच्छा लग रहा है। और मैंने ना आते ही शैम्पू लगाया, ट्री वाला, कनाडा से आया था, गिफ्ट आया था हमें, अमन लेके आया। तो इतना ठंडा लगता है ना, वैसे तो मैं डब शैम्पू लगाता हूँ, आज मैंने सोचा वो लगाता हूँ। वो इतना ठंडा लगा कि ना दिमाग ना खुल गया, मतलब कि जो इसमें थकावट थी ना सब निकल गई। मैं आपको दिखाता हूँ कौन सा शैम्पू है, ये वाला है। मैं पहले ये वाला यूज़ करता हूँ, डब वाला, बट ये वाला वो शैम्पू टी ट्री स्पेशल शैम्पू। एक्चुअली कितने का है, इस पर रेट भी लिखा $27 का। इसका कंडीशनर भी है, बहुत बढ़िया है। मैं कभी लगाता हूँ, क्योंकि जब सर्दियों में तो वैसे नहीं लगाया जाएगा ये वाला शैम्पू, इतना दिल दिमाग को ठंडा कर देता है
दिमाग को ठंडा करते दिल तो अपने आप ही ठंडा हो जाता है ना, शांति मिलती है। खाने में हमारी मम्मी ने बना दी हमारे फेवरेट चावल और चने। चनों की सब्ज़ी आज दिखा रहा हूँ, कल परसों बनाए थे, खाए नहीं थे, हम बाहर चले गए थे खाना खाने के लिए, कल भी नहीं खाए, आज खा रहे। ताज़ी सब्ज़ी बनाई थी लेकिन आज खा रहे हैं। तो खाना खाने के बाद हमने ना लैपटॉप को भी ऑन कर दिया कि ये भी ऑन हो जाए हमारा, क्योंकि थोड़ा सा ना टाइम लेता है, पता नहीं क्यों बूढ़ा हो रहा है और स्टार्ट होने में, वीडियो को अपलोड करने में, पता नहीं क्यों। तो मेरे को आईफोन भी लेना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास फ़ोन दोनों ना ख़राब है मेरे। और मैं सोचता हूँ कुछ ऐसे कॉम्पैक्ट डिवाइस हो जैसे आईफोन है, जिसमें अपना फ़ोन भी चला सकूँ और बाहर जाऊँ तो वीडियो वगैरह भी बना लूँ। नहीं तो अगर मेरे को बाहर जाना है, मेरे को लैपटॉप भी उठाना है और कैमरा भी उठाना है, और वैसे भी कैमरा में प्रॉब्लम आती है, सर की आवाज़ आती है, अच्छे से नहीं हो पाता। तो चलिए फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, खाना खाते हैं, वीडियो को एडिट करते हैं और मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोगों को बाय 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 बाय। और एक ज्ञान वाला व्लॉग आएगा, वो क्योंकि वो ना दिल में और दिमाग में बहुत सी बातें आ रही है, बनाऊँगा और इस व्लॉग के एक्सप्रेशन बताऊँगा आपको। मिलते हैं हम आपको अगले व्लॉग में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को बाय 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 बाय।